जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 109 आरसीसी बीकन की समर्पित टीम की मदद से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जरगली से माशिल तक बर्फ हटाने का काम चल रहा है। DENCC बारामूला ने मिशन युवा के तहत एक दिवसीय क्षमता निर्माण संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को मूर्त उपलब्धियों में बदलना रहा। इदारा गौसिया और इस्लामिक विद्वान ने सरकार से कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर उपलब्ध कराने की अपील और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा के जदीबल से माशिल तक बर्फ हटाने का काम चल रहा है, जिसमें 109 आरसीसी बीकन की समर्पित टीम सक्रिय रूप से काम करने में लगी हुई है। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप माशिल घाटी की सड़क को यातायात की आवाजाही के लिए सफलतापूर्वक खोल दिया गया है। ये त्वरित और कुशल कार्य कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र बारामूला ने आज मिशन युवा के तहत एक दिवसीय क्षमता निर्माण संगोष्ठी का आयोजन किया। बीडीओ के कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता बारामूला के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जहूर अहमद रैना ने की और इसमें सहायक श्रम आयुक्त, सहायक निदेशक रोजगार ने भी भाग लिया तथा इसमें उत्साही युवा और स्थानीय हितधारकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। ये पहल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। कार्यशाला के दौरान बोलते हुए एडीसी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोजेक्ट युवा जैसी पहलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को मूर्त उपलब्धियों में बदलना है और इस बात पर जोर दिया कि जिला प्रशासन रोजगार और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अगर याद है रिचार्ज मकसद हिंदुस्तान बे स्टेट सारी जायन मुश्किल वो गवर्नमेंट खतर लुकन जॉब ये पे वो 4.5 लाख मुलाजिम दोम सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्या एक्सचेंज 1959 पे अगर तुम पता है 2008 मज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर तम ब्रो गवर्नमेंट आई कोलिशन गवर्नमेंट एमओ कर्म सारे दिमो पर गरस मज मुलाजिम अगर तुम याद आए पे तुम आये ना तुम हुकूमत बन तमो बनो कमिटी बने प्लानिंग लेवल पे हाइस्ट लेवल कमिटी बने यूटी एमो वो यह पॉसिबल हेकवा हर अकिस गरस मुलाजिमत दित 2008 मन पैराडाइम शिफ्ट बिजनेस ना करो क्या करो सवाल पर्टिकुलर अम पे कर रिक्वेस्ट जवाब लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राहिल साहब करे थोड़ा सा 5 मिनट लेकिन उसके पास पैसा होना चाहिए तब उसको वहां से सब्सिडी बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अभी हमारा ये क्योंकि ये पता चलेगा कि अभी हमारा जो है हमारे पास जो टारगेट है युवा मिशन लॉन्च हुआ है, जिसमें पहला काम है कि हमें ऐप में से एक सर्वे करनी है घर घर जाके टू आइडेंटिफाई फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स और अगर कोई काम भी करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो उसका भी आइडेंटिफाई करना है। एक टारगेट मिला है JNK में 1,37,000 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस काम को अंजाम देने के लिए हमने 1500 इन्विजिलेटर्स काम पर लगाए। वो गांव-गांव जाते हैं, उनके ऊपर 75 सुपरवाइजर रखे हैं, वो उनको मॉनिटर करते हैं। लोगों में इस स्कीम को लेकर एक रोशन ख्याली का एक वो तस्वुर पैदा हो, जज्बा पैदा हो, कोई नेगेटिविटी ना रहे,
तो इस सिलसिले में हम एक आईसी कैंपेन करते हैं ब्लॉकों में जाके, तहसीलों में जाके। तो आज हमने नारवा इलाके को चुना था। नारवा के सारे इलाके के जो ज़ियाज़त लोग थे, मार्केट के लोग थे, अनएम्प्लॉयड लोग थे, बच्चे बच्चियाँ थी, 100-200 बच्चों को यहाँ बुलाया हुआ था। उनको हमने यही स्कीम के मुतालिक बताया, सर्वे के मुतालिक बताया, युवा मिशन के ऑब्जेक्टिव के मुतालिक बताया, कल्चर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बताया, ताकि जो हमारा ये मिशन है युवा मिशन, जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हो, तो वो आइडेंटिफाई को पूरा करने के लिए और ये उसकी एक कड़ी थी जो हम आज यहाँ आए थे शीर। सर, आपकी जुरिस्डिक्शन में उस एनर्जी सही रास्ते पर ही डिपेंड करती है। अगर कोई कौम अपने नौजवानों को नेगलेक्ट करती तो कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमारे जवान हमारी जान है। तो अगर जवानों में जो वो तबका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट है, उनके लिए ये एक उम्मीद है। तो अगर हमेशा ये एक मैसेज देते हैं कि देयर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, देयर इज़ अ टैलेंट अवेलेबल। अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो, राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करो, और जो बाकी नेगेटिविटीज़ एसोसिएटेड है विद द यूथ, प्लीज़ ओवरकम देम एंड कम आउट ऑफ योर होम्स। ठीक है, तो तब जाके जब हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके मंजिलें मिलेंगी तरक्की याफ्ता समाज बनने के लिए और अच्छे इंसान बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट बारामूला आप सब लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारी एक बेसलाइन सर्वे होने वाली है युवा मिशन के तहत, जिसमें घरों में इनूमरेटर्स हमारे सुपरवाइजर्स जाएंगे, वहाँ से लोगों से कुछ सवालात पूछे जाएंगे, जिससे हमारे गवर्नमेंट को एक आइडिया हो कि हमारे फ्यूचर में पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स कितने होंगे और उनको हम किस लिहाज से मदद कर सकते हैं। तो इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे जो यूथ है वो जॉब सीकर्स के बजाय जॉब गिवर्स बने। वो अपने इलाके में जहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ भी अच्छा करने की, उसमें वो एक आइडिया जो है हमारे पास आए और उस आइडिया को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे या पूरी यूटी की बात करेंगे, हमारा एक जहन बन गया है कि बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही अब्जॉर्ब करना है। लेकिन ये नहीं है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में अगर बात करेंगे, जब भी कोई कंट्री डेवलप करती है तो पब्लिक सेक्टर हमारा श्रिंक हो जाता है। लोगों को अपने सेल्फ एम्प्लॉयड यूनिट्स या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसकी स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और जैसे कि आपने अभी अंदर भी हमने बताया इस बारे में कि हम जॉब सीकर्स के बजाय जॉब प्रोवाइडर्स बनेंगे। तो क्योंकि आज का अगर हम देखेंगे जो हमारे 4.5 लाख मुलाजिम ऑलरेडी एज पर 2011 सेंसस के, तो ये इनलास्टिक हो गया है, अब इसको खींच नहीं सकते हैं। तो मेरी जवानों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मिशन युवा का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, ये 5 साल तक चलेगा और 9 साल तक इसकी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें हम 4.5 लाख 4,25,000 जो हमारे जवान हैं उनको हम इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ेंगे और वो खुद कफील बन के अपनी लाइवलीहुड कमाएंगे। इथारा गौसिया के अध्यक्ष मेहराजुद्दीन भुजा ने कश्मीर में बढ़ते सफाई मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को सरकार से घरों को रियायती दरों पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। भुजा ने सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी अपील की। ब्रिटेन का जो वाकया हुआ है उसमें हम बिल्कुल इस चीज के साथ हैं कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। एक लंबा फिक्रिया है हमारे कौम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि जहाँ पर 5 जाने अपने हम गंवा बैठे हैं, ये एक मेन कारण है कि अभी भी हम एहतियात से बिल्कुल कोसों दूर हैं। हम आए दिन मीडिया के हवाले से मसाजिद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सुनते ही रहते हैं कि एहतियाती तदाबीर काफ़ी ज़रूरी है हम सब के लिए। लेकिन इसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम लापरवाही से काम लेते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या आपका सफोकेशन या आपकी जो वारदातें होती हैं आग की, तो ये एक रोज़मर्रा का मामूल बन गया, जिससे हमें काफ़ी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे, आपके माध्यम से, गवर्नमेंट जिसका एक अच्छा खासा रोल बनता है इस सिलसिले में, उनको जो सेंसर्स हैं उनको भी मतलब सब्सिडी के हवाले से लोगों को प्रोवाइड किया जाए। मूवमेंट कल्की द्वारा जम्मू में गौ माता की सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। इस धरने प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया और सरकार से अपील की कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और सनातन बोर्ड का गठन कर सभी मंदिरों को इसमें शामिल किया जाए और गौ माता की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम जल्द ही उठाने की गुहार लगाई।
बिल्कुल मुझे लगता है किसी संस्था किसी एक संगठन का इशू नहीं है। हम तमाम देशवासियों को, तमाम 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हर संगठन को, हर संस्था को इस मूवमेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। गाय माता को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और पूजनीय है गाय माता। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब हम पढ़ते हैं कि मात्र 2023 के अंदर, एक साल के अंदर 200 गाय तस्करी, गौ तस्करी के मामले दर्ज किए जाते हैं, 300 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यानी आप सोच कर देखिए, हर दूसरे दिन, लगभग हर दिन एक आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है और हर 3 दिनों के अंदर 2 जो है वो गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। आप याद कीजिए 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से पूर्व हमें तो ध्यान आता है कि वो जम्मू कश्मीर ज्यादा बेहतर था। उस समय गौ माता की तस्करी के ऊपर कड़ा कानून था, गौ वध हत्या जो है वो प्रतिबंधित थी। मगर आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज ना गौ तस्करी जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर हो रही है, गौ हत्या के ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं है। हमारी यही मांग है तमाम संगठनों की मिलकर कि गौ तस्करी पर जो है कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। गाय माता को महाराष्ट्र की तरह जम्मू कश्मीर में भी राज्य का दर्जा दिया जाए और केंद्र सरकार वो जो है इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ बैठे तमाम लोगों ने, सनातन जो है वो बोर्ड बनाया जाना चाहिए। क्यों हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हमारे हिंदू मंदिरों पर ही सरकार का कब्जा है? देश के अंदर लगभग 15 लाख हिंदू मंदिर हैं, उसमें से 9 लाख मंदिर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं और उसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब हम आंकड़े पढ़ते हैं कि 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जिन पर विभिन्न राज्य सरकारों का कब्जा है। पीडीपी के युवा नेता सरदार मनावर खान ब्लॉक बालाकोट में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी एडवोकेट मुर्तजा खान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उमर फारूक साहब की बात आप सुनते रहे, सबने सुनी थी कि उन्होंने पहले इलेक्शन के दौरान कहा था कि 370 दफा हम वापस ले आएंगे, है नी? नंबर 1 वो भी आ गया। फिर बोले स्टेट के बारे में भी बोला कि वो भी वापस हम ले आएंगे। बिजली फ्री की बात की थी कि हम बिजली फ्री कर देंगे। वो तो आप लोगों ने बिजली भी देख ली, ये 370 भी देख लिया, लेकिन हमारा जो दर्जा है ना पहाड़ियों का, उसकी बात ज्यादा हो रही है, बिजली की नहीं हो रही है। तो इससे ये मेरे छोटे भाई हैं, तो हमने इनसे भी बोला कि चलो कोई अमर रास्ता और ही ढूंढते हैं। हमारे साबका एमएलसी मुर्तजा खान के साथ मुझे बहुत देर होगी चलते हुए, और देखे भी जब पार्टी बनी, सारा कुछ पीडीपी बनी, उस टाइम से मैं इनको भी जानता हूँ, मुझे भी जानते हैं। तो मैं आज से नहीं, मैं एक ज़माने से ये कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। हमने एक तवील जदोजहद के बाद शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल किया है जम्मू कश्मीर में। इस इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करके रखा था कि वो हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले जो इकदाम उन्होंने यही उठाया कि उसके लिए उसको रिव्यू और रैशनलाइजेशन के नाम से एक कमेटी तश्कील दी है, और इसके अज़ाइम ठीक नहीं है। नौजवानों से मेरी ये अपील है, मेंढर के नौजवानों से नहीं बल्कि पूरे पीर पंचाल के नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको फोकस करना चाहिए कि आपका बेहतर मुस्तकबिल कहाँ पे पिन्हा है, और उसके लिए आप सबको यकजा होना चाहिए। ये जो जज्बाती नारे देकर आज तक हमें गुमराह किया गया, 1947 से हमारी तकसीम जो इस तरीके से अमल में लाई इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हमें महबूस करके रख दिया इस सरहदी इलाके में, और आज भी वो अपनी कुर्सी की खातिर हमारे लोगों को उसी इस्तेहसाली रवैया का शिकार बना रहे हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से, पीर पंचाल के नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए। देखिए तारक साहब, पीडीपी में हम रहे बड़े जोशो खरोश से, जब रहे तो बड़े जोशो खरोश से रहे,
पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का मैं ब्लॉक सदर भी रहा बालाकोट का। लेकिन जब 40 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एसटी स्टेटस का दर्जा दिया, तो उसके बीच में वाहिदुर रहमान परा साहब भी ट्वीट करते रहे, हमने काफ़ी बर्दाश्त किया। फिर मैं पिछले दिनों देखा कि आगा रऊलुल्लाह साहब के साथ इंतजाम मैम भी बैठे थे और साथ में वाहिदुर रहमान परा भी थे, तो उस मामले में बड़ा दुख हुआ। वैसे हम कलमा पढ़ने वाले हम सब भाई भाई हैं, लेकिन हमारी कौम की जानिब कोई भी हाथ उठाए या कोई भी पार्टी आए तो मैं बोल रहा हूँ कि लाखों पार्टियां कुर्बान। और दूसरा, बीजेपी में मेरा आने का मेन कारण ये रहा कि मैं एक पिछड़े से इलाके से आता हूँ। डेवलपमेंट के मामलात हैं जिसमें पानी बिजली के गवर्नमेंट ने दे के रखे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने बेहतर समझा कि अगर मैं पीडीपी में रहकर लोगों की मुकम्मल खिदमत ना कर सका तो मैं बीजेपी में रहकर लोगों की खिदमत करूंगा। आज जिलेरा वीडियो कोच में एक दुर्घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बशीर मोहम्मद पुत्र साई मोहम्मद निवासी खानेतर भारत पेट्रोलियम पंप के पास है की मौके पर मौत हो गई। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। अभी मॉर्निंग में 9 बजे के करीब वो एक्सीडेंट हुआ दलेरा के मुकाम पर। ये जो डिजीज है ऑन स्पॉट इनका अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के डेथ हो गई। तो इनका नाम है मोहम्मद बशीर सन ऑफ डेट साई, रेजिडेंट ऑफ खनेतर है। एज इनकी 77 ईयर्स है। तो जब यहाँ पे लाए तो ये थोड़ा डेड थे। तो जो भी है इनके जो भी हमने अपनी कार्रवाई करके इनको वापस भेज दिया है। यही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ही जो अभी है, तो अभी कुछ बाद में बता देंगे आपको। एडवोकेट यूनुस चौहान सर, बताइए जो अभी डेथ हुई है तो क्या वजह थी, कैसे डेथ? ये मोहम्मद बशीर सन ऑफ हाजी साई ये सुबह अपने घर से निकले। ये दलेरा खनेतर में इनका घर है। तो ये मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के कहीं सड़क पे आ रहे थे तो साथ कोई था नहीं। तो ये कोई गाड़ी इनको हिट करके चली गई जिसकी वजह से नीचे गिर गए और घर वालों को भी 15-20 मिनट बाद पता चला तो ये इसकी डेथ पाई गई। तो उसी सिलसिले में हम इसको हॉस्पिटल ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो गाड़ी का कोई पता नहीं चला। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ में पेट्रोल स्टेशन है उस पर लगे हुए हैं, शायद पता चल जाए क्योंकि वो उसमें कोई कैद हुई है गाड़ी, वहां से जो निकली है गाड़ी बस है तो उसकी वजह से। अब इसमें जिला इंतजामिया से यही हम कहेंगे कि ट्रैफिक के जो निज़ाम है थोड़ा सा ये जो गाड़ियां फास्ट चलाते हैं, ओवर फास्टिंग करते हैं गाड़ियों की, तो उसको ज़रा थोड़ा इस पे रोक लगाएं। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, गाड़ी बहुत कहीं तेज चल रही थी गाड़ी, तो उसकी वजह से वहां पे जब ये ब्रेक भी मारी उसने कोशिश की, गाड़ी इतनी तेज थी कि उसने कोशिश की बचाने की, मगर वो घसीटी हुई गाड़ी गई है। टायर के जो पूरे लगे हुए हैं सड़क के ऊपर दिख रहे हैं। पुलिस वहां मौके पे गई थी, पुलिस वहां से फोटो भी लाई है। तो इसकी वजह से क्योंकि बहुत स्पीड में हुई है गाड़ी, इसकी वजह से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने बारामूला जिले में एनएचपीसी लिमिटेड की पहल उरी 1 चरण 2 जल विद्युत परियोजना के लिए सैद्धांतिक वन मंजूरी देने की सिफारिश की है। ये सिफारिश 26 दिसंबर 2024 को आयोजित वन सलाहकार समिति की बैठक के दौरान दी गई। इस परियोजना में हेड रेस टनल, भूमिगत बिजली घर और टेल रेस टनल सहित आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए बोनियार और उरी वन रेंज के भीतर 1700 हेक्टेयर भूमिगत वन भूमि का उपयोग शामिल है।
शरावत के लोगों ने पीएचई सब डिवीजन सुंबुल के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र के लोगों ने कहा कि पूरा क्षेत्र पिछले 2 महीने से पीने के पानी से वंचित है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे कर विभाग से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय निवासियों ने जल शक्ति विभाग से अपील करते हुए जल योजना को जल्द कार्यात्मक बनाने की गुहार लगाई, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। राखी शलवत गुजर महला मे नाव मंजूर अहमद बट बहुत महलस इमाम साहब इमामत ये करान। आज 3 गाँव शादीपुरा ब्रिजस नश फिल्टर प्लांट ये गर 7 5 वात आब 5 आब रुस्तु होमो तमें हाल क्या चवान। आज आई पतम आज बह 2 वरी और ब्या टैंकी दिस विलेजस मज आय सह कर फिट ओतर खोलस आब पद गो थोड़ा लीकेज सह आब कोड़स वापस सी अफसर तह बिठ ऑफिस थोपदम कर फील्ड मुलाजिम तम तोट कार 2 वरी गई वत यप षटान न कनेक्शन त्रोमुत न पाइप फिट कर 2 वरी 100% प्रॉब्लम बह गोस AWS पतम लाइट रेतस मज ऑफिस मज आब सख्ती तक 5 घर मिसाल आब 5 आब रही बोड़ मुसीबत आब रही पत कोर तम JE सबस फोन JE सब आव तम नजर गाड़ मज वोत कोठस मज चंदस मज अत इन वापस वुच मे गुरज बहुत दोस 5 टाइम यप मे वुच माज मे शीनस मज रातस ये खाल आब कत 5 गम क्या कूत काल लगे कतस काल आब नोट ये मे हाल वुच बह गोस तह मजबूर फोन करने खतर ये अफसरों कह एक्शन नी वुच बह तुहद वसादत अगर आला अफसर इन दपा खुदायस वस दुनिया एडमिनिस्ट्रेशन इन दुनिया निज़ाम चलावन ईमान वाल डिमांड अगर त्रेश लायक बासान तो दीतन अगर न डोजर अन बह दिमक चंद पोस तथ लगे डोजर सह इन वरित बे नीन पाइप वाइप ये कड़ित जोत खनो क्रीड पाको सह क्रीड वो सह रोजान गुजर महला रक्षलवा टोटल यप त्रा पाइप काल त्रा पाइप डोजर सुबह ब्या डोजर वोल अनान तुलान तम पाइप थोद पे दपान आब त्रे दपान हम फुच हम पाइप टोटल दितुक ना नव स्कीम कर चालू मगर आब दितुक ना कह टोटल पाइप त्रायक कनेक्शन दितुक न कहें आज गो 2 वरी प्रारान 2 वरियन गो सोन मसला हल कह ओत पे वस नौबत कि अके क्रेल पे निमान 50 घर आब अत खसान बेमानी सोन न बोजान कह न अफसर बोजान यह टैंकी बनोक ये अगर आब दिन अमुक अत कर चालू तो दिन आब तो ठीक अगर न आला हुकाम वन यह टैंकी नी तो तेल वटित अत लग तो डोजर कत किस रोपी अत कजक तम यमो कजम तम खे यमो ठेकदारों पे ओतम तम खे तो आब तो थवन उम्मीद अमिच कहें क्रील मिनस पे क्रील मिनस पे मैं क्या करो। कश्मीर घाटी में हेयर एंड ब्यूटी सैलून कश्मीर यूटी के अब्दुल रशीद हिजान ने हेयर एंड ब्यूटी सैलून बारामूला के संघ को भंग कर दिया है। अब उन्होंने अस्थायी रूप से 4 लोगों को 3 महीने के लिए अध्यक्ष का पद दे दिया है। इसी संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। फोटो जो नाम आपको डालेंगे अभी जाएंगे आप लेबर कमिश्नर के इन 4 बंदों की ले लो पहले नहीं इसमें आनी चाहिए पहले सभी। आज मेरा दूसरा दौरा बारामूला का है। इससे पहले मैंने यहाँ पे टाइगर हॉल में मीटिंग की थी, जहाँ पे मैंने वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था मोहम्मद शफी कामली साहब को, और उसके साथ मैंने फेरोज साहब को भी नॉमिनेट किया था। बहुत सारे लोग थे, तकरीबन 400-500 लोग थे वहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वो काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी शॉप खुद खोल रहे थे मोहम्मद शफी साहब, और दूसरों पर वो क्या रोक जमा सकते थे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे, खासकर मैं लेबर डिपार्टमेंट को, मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 12 मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो कारीगर है यहाँ पे
वो बेचारे सुबह 8 बजे खड़े हो जाते हैं, 10 बजे रात 11 बजे रात बंद करते हैं। क्या उनको एक दिन छुट्टी करने का कोई हक नहीं है? बहरहाल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे रिक्वेस्ट किया है, मैंने ईमेल भी उनको किया है, मैंने चरणजीत सिंह को पैर पड़े हैं कि सर हमारे लिए जो आपका डिपार्टमेंट है बारामूला में है, श्रीनगर में है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, वो एक्टिव नहीं है, वो काम भी नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे हमें वहां से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्या चरणजीत सिंह साहब से इससे पहले भी ऑर्डर इश्यू किया था, ट्यूसडे को क्लोज होना चाहिए? क्या उन कारीगरों को एक दिन की छुट्टी का हक नहीं है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ा करना चाहिए, यहाँ डी सी बारामूला से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वे भी किसी के माँ के बेटे हैं, दूर से आए, चाहे यूपी से आए हैं, चाहे दूसरे, उनको भी एक दिन का छुट्टी करने का हक मिला है। सर मेरा एक सवाल है। इससे पहले डाकबंगला में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। उस दिन वहाँ पे वो क्या कहते हैं, शफी साहब का हल्ला बर्दारी भी हुई थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था उस दिन। तो वो पार्टी क्या डिसॉल्व होगी? सर एक्चुअली वो मेंबरान जिसमें उसमें थे, मैंने उसको जो कोऑर्डिनेटर्स दिए थे वो उनके साथ नहीं चल रहा था। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।